बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम खबरें हैं, क्विकली इसकी बात शुरू करते हैं। लेकिन पहले सिज्जील मिसाइल सूरतुल फील में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब ये बताता है कि हाथी वालों के साथ क्या हश्र हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से अबाबील भेजे गए और फिर उनका हाल ऐसा हो गया जैसे खाया हुआ भुस। तो सिज्जील वहां से नाम लेकर ईरान ने रखा अपने मिसाइल का। सिज्जील मिसाइल पहली बार इस्तेमाल किया गया है। सिज्जील मिसाइल से हमला किया गया है तल अबीब पर और वो मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को तोड़ता हुआ हिट कर गया है। भरपूर हमला किया गया है ईरान की जानिब से। और जो वीडियो नेतन्याहू की है, उस वीडियो के बारे में हमें क्या पता चल रहा है। एक मुसलसल बहस चल रही थी कि नेतन्याहू जिंदा है, नेतन्याहू मार दिया गया। उसके बाद नेतन्याहू का जो एड्रेस था उनके स्टेट रन टेलीविजन पर, उस एड्रेस के बारे में कहा गया कि ये एआई है और उसके क्लिप्स निकाल कर कहा गया कि उसकी उंगलियां 5 नहीं हैं, 6 हैं, देख लीजिए। तो अब जो वीडियो आई जिसमें एक कॉफी शॉप पे नेतन्याहू मौजूद है, कॉफी शॉप के अंदर एक बंदा है जिसने वो एप्रन पहना हुआ स्टाफ का, बाहर एक शख्स खड़ा हुआ नजर आ रहा है और जो कॉफी है नेतन्याहू के हाथ में, वो कॉफी लेता है, पलटकर जो शख्स वीडियो बना रहा है उसको जवाब देता है, अपने दोनों हाथ दिखाता है कि मेरे हाथों की उंगलियों की बात की जा रही है, 6 हैं, देख लें, मेरे हाथों की उंगलियां 5 हैं। बोलते बोलते 2 सिप्स लेता है कॉफी के। इस वीडियो के बारे में भी दावा किया जा रहा है कि यह वीडियो एआई है और नेतन्याहू के जो हलाक होने का दावा है, मार दिए जाने का दावा है, यह दावा दुरुस्त है। यह कहा जा रहा है क्योंकि जो कॉफी है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उस शख्स ने बात करते हुए एक सिप लिया, फिर दूसरा सिप लिया, लेकिन कॉफी जो है वो कोई सेंटीमीटर भी नीचे नहीं गई। अगर उसके सिप ले लिए गए और उसका जो फ्रॉथ है उसकी सरफेस पर, उसको कोई फर्क पड़ना चाहिए था, उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं ये मान लूं कि कॉफी बहुत गर्म हो तो बहुत छोटा सा टाइनी सा सिप लिया जाए, उसकी क्वांटिटी को बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसका जो फ्रॉथ है, उस फ्रॉथ की हालत बदलेगी। जितना आपके मुंह में जहां से सिप जाएगा, आप उसको पूरा उसकी हालत हिला देंगे तो उस फ्रॉथ को फर्क पड़ेगा, लेकिन उस फ्रॉथ को भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये फिर कहा जा रहा है कि ये एआई वीडियो है। नेतन्याहू जब अपनी डिफेंस से मुतालिक बहुत अहम इंपॉर्टेंट मीटिंग से मिसिंग है, तो इसका मतलब है कि नेतन्याहू एलिमिनेट कर दिया गया, ये दावा किया जा रहा है। ये जो दावे हैं ये कैसे झूठे होंगे कि नेतन्याहू मार दिया गया। जिस तरह नेतन्याहू नजर आ रहा था ना हमें बेत शमेश में या दीगर इलाकों में, कि वहां पहुंचा है, जहां हिट हुई है वहां पहुंचा और लोगों के दरमियान खड़ा हुआ है। तो नेतन्याहू लोगों के दरमियान खड़ा होगा तो पता चलेगा। नेतन्याहू किसी बैन अवी लीडर के साथ खड़ा होगा, ट्रंप के साथ खड़ा होगा तो पता चलेगा। नेतन्याहू की ऐसी वीडियो जिसमें दीगर एलिमेंट्स एआई में पता चलते हैं वो होंगे तो पता चलेगा। अभी तक मामला मशकूक है, नेतन्याहू जिंदा है या मार दिया गया है, अभी नहीं पता। आप जाकर दोबारा कॉफी मग पे गौर कीजिए तो आपको ये जो दावा है कि ये वीडियो भी एआई है, ये दावा बड़ी हद तक दुरुस्त लगता है। मैं अभी नहीं कह रहा कि दुरुस्त है या नहीं है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि कॉफी फ्रॉथ, कॉफी क्वांटिटी, बाकी तमाम चीजें ये बता रही हैं कि ये वीडियो भी एआई है। अब वीडियो एआई में भी बहुत अच्छी बनने लगी है तो बहुत डिफिकल्ट है ये बताना, लेकिन उस कॉफी मग में जो कॉफी है उसकी हालत पे गौर किया जाए तो बात समझ में आती है। अफगानिस्तान से जो किया गया उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान पर, जब मैं आपसे मुखातिब हूं, इससे पहले इस वक्त बहुत ठीक ठाक हमले करके, बमबारी करके वहां अपने अहदाफ को निशाना बनाकर पाकिस्तान बैठा है और यह सिलसिला अभी और जारी रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से एक होता है जंग के जरिए पैगाम देना, मुल्ला हैबतुल्लाह जहां मौजूद है वहां निशाना बनाना, उसके नजदीक निशाना बनाना और यह बताना कि ये तुम भी हो सकते थे। ये मैसेज है कि हम कहां तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ठीक हो जाओ। ये मैसेज देना कि तुम्हारी सरजमीन से हमारी सरजमीन पर हमले हो रहे हैं। वो लोग जिन्होंने हमारी सरजमीन पर सर काटकर उनसे फुटबॉल खेली है, जो अमन के दुश्मन हैं, जिनको बताया गया, कहा गया कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान, वो कलअदम तुम्हारी सरजमीन पर मौजूद है, तुम मानते भी हो, तो उनको रोको। ये सब कुछ हो रहा था। ये मैसेज देने के बाद जवाबी हमलों के जरिए मैसेज दिया गया।
लेकिन लगता यह है, पाकिस्तानी अथॉरिटीज ये बता रही हैं कि शायद ये भी काफी नहीं था। वहां से दो दावे किए गए और दोनों दावों में कहा गया कि पाकिस्तान में जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं उनको निशाना बनाया गया है। पहले दावे के बारे में वजारत इत्तलात और नशरियात ने सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले दावे का एक अदद फैक्ट चेक अब इशू कर दिया है और कहा है कि जो अफगानिस्तान के तालिबान कह रहे हैं कि वजारत दिफा का वाना में कामयाब हमला हुआ है, ये झूठा है। और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन, इसका यह कहना है कि जुनूबी वजीरिस्तान के ऊपर एक ड्रोन तबाह किया गया हवा में। ड्रोन को सॉफ्ट किल टेक्नोलॉजी के जरिए नाकारा बनाया गया, जिसका कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी भी फौजी फैसिलिटी या इंफ्रास्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वजारत इत्तलात ने अफगान हुकूमत के दावे को प्रोपेगंडा और मन घड़त करार दे दिया और कहा है कि तालिबान माजी में भी गलत और गुमराहकुन दावे करते रहे हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारे गिराने और पायलट्स गिरफ्तार करने के दावे भी झूठे साबित हुए थे। इसके अलावा एक और चीज हुई, यह हुआ अफगानिस्तान की जानिब से बाजोड़ के इलाके में। और आज अता तारड़ साहब ने यह ट्वीट किया 15 मार्च 2026 3:30 के आसपास अफगान तालिबान हुकूमत ने सरहद पार से तोपखाने और मोटर फायर के जरिए खैबर पख्तूनख्वा के जिला बाजोड़ के इलाके सालारजई में हमला किया। शहरी आबादी को जानबूझकर नुकसान निशाना बनाया। 4 बेगुनाह शहरी इसमें शहीद हुए हैं। 5 बरस का एक बच्चा शदीद जख्मी हुआ है। मोटर गोला एक घर पर हिट कर गया। शहीद होने वाले चारों अफराद साजिद, अयाज, रियाज और माज आपस में हकीकी भाई थे, एक ही घर के 4 भाई। मकामी लोगों और शहरियों ने अफगान तालिबान हुकूमत के इस इक़दाम की शदीद मजम्मत की, गुस्से का इज़हार किया है। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से शहरियों को जानते बूझते निशाना बनाना और दहशतगर्द तंजीम फितना अल खवारिज के साथ मिलकर कार्रवाई करना न सिर्फ बैनुल अक़वामी क़वानीन और बुनियादी इंसानी अक़दार की संगीन खिलाफ वर्जी है, बल्कि ये इस बात की भी अक्कासी करता है कि वो पाकिस्तानी मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से दहशतगर्दों और उनके नेटवर्क के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत होने वाली कार्रवाइयों से शदीद दबाव और मायूसी का शिकार हैं। इसमें जहां 4 भाई जान से गए हैं, वहीं एक बच्चा, छोटा बच्चा जो है वो भी शदीद जख्मी हुआ है। डिफिकल्ट टेरेन है। वीडियो जो इसकी जारी की गई है उसमें देखा जा सकता है कि लोग पहाड़ी रास्ते से, बहुत मुश्किल जो बल खाता हुआ रास्ता है, दुश्वार गुजार रास्ता, उससे इनके जसद खाकी लेकर अपनी मदद आपके तहत नीचे उतर रहे हैं। तो ये बहुत अफसोसनाक खबर है। और इसके बाद फिर पाकिस्तान ने वहां अपने टारगेट्स को निशाना बनाया है और अभी ये सिलसिला जारी रहेगा। पाकिस्तानी अथॉरिटीज ने पहले भी ये कहा कि ये हरकतें अगर जारी रहेंगी तो अफगानिस्तान में हाई वैल्यूड टारगेट्स भी नहीं बचेंगे। ये सिचुएशन जो है ये क्रिटिकल है, ये सिचुएशन बहुत सीरियस है और ये मजीद खुदा न खास्ता सीरियस हो सकती है। पाकिस्तान ने बहुत क्लियर मैसेज दिया, लेकिन वो मैसेज शायद उन्होंने सही तौर पर रिसीव नहीं किया है, उसको शायद सही तौर पर रिसीव करवाना पड़ेगा। इसके बाद मैं आपसे अर्ज करूं, यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से गुज़श्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर चल रहा था कि एक आईनी ऑफिस, एक बड़ा ऑफिस, उसके लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीदी गई है। बताया जा रहा था कि BMW गाड़ी खरीदी गई है, मजीद भी खरीदी जा सकती हैं। अब यूसुफ रजा गिलानी जो चेयरमैन सेनेट हैं, उनकी जानिब से बता दिया गया है सरकारी खजाने से 9 करोड़ रुपए मालियत की नई गाड़ी खरीदने का इंकिशाफ हुआ है। 9 करोड़ रुपए की महंगी गाड़ी सेनेट सेक्रेटेरिएट के पास पहुंच चुकी है। और यूसुफ रजा गिलानी साहब जो हैं, उनसे सवाल किया गया, एक्सप्रेस न्यूज ने यह बताया कि सरकारी खजाने से इतनी महंगी गाड़ी खरीदी गई है, तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल, हमने सेनेट के बजट से गाड़ी ली है। और एक्सप्रेस न्यूज ये बता रहे हैं कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने महंगी गाड़ी की खरीदारी की तस्दीक की है और कहा है कि गाड़ी सेनेट के बजट से खरीदी गई है। गिलानी साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे थे, हमने खरीदी गाड़ी और हमने मौजूदा जो ऑस्टेरिटी मेजर्स हैं, उन ऑस्टेरिटी मेजर्स की मौजूदगी में ये अब चाहा, यानी पिछले साल ऑर्डर की थी गाड़ी, अब आ गई है, तो हमने ये चाहा कि हम ये गाड़ी वापस कर दें। तो हमें यह बताया गया कि नहीं जनाब, खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने बताया। अब मैं एक चीज सोचता हूं, ये यूसुफ रजा गिलानी साहब वही हैं जिन्होंने जब 2008 के इंतखाबात के बाद वजारत उज़्मा संभाली थी, तो मियां नवाज शरीफ साहब को कहा था एक गाड़ी आप ले लें। जरदारी साहब को लेक्सस वगैरह 3 गाड़ियां दे दी थी कि ये आपको मिली थी। हालांकि तोशाखाना रूल्स में
गाड़ी नहीं दी जा सकती, रूल्स रिलैक्स करके इन्होंने ये गाड़ी दी थी यूसुफ रजा गिलानी साहब ने। अब गिलानी साहब ने अपने लिए लग्जरी गाड़ी खरीदी, कह रहे हैं वापस हो सकती तो हम वापस कर देते। सीधी बात है, आप ये चाहते हैं कि ऑस्टेरिटी मेजर्स अब ले लिए गए हैं, गाड़ी अब नहीं ली जानी चाहिए थे, आप ये समझते हैं, तो बड़ा आसान हल है, आप ये गाड़ी पाकिस्तान के शहरियों के लिए इस वक्त ऑक्शन कर दीजिए। ये गाड़ी 9 करोड़ की है, आप अनाउंस कीजिए कि ये गाड़ी जो है वो ऑक्शन होगी और जो खरीदना चाहे बोली देकर खरीद ले, और लोगों को ओन देना पड़ता है, फौरन उनको एक लग्जरी गाड़ी मिल जाएगी। और साथ में आप ये बताइए कि जो पाकिस्तान की हुकूमत की मदद करेगा, ऑस्टेरिटी मेजर्स में हाथ बटाएगा, उसको हम एक स्पेशल सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का देंगे, उसका शुक्रिया करेंगे। चेयरमैन सेनेट के साथ वो एक तस्वीर खिंचवा लेगा और वो एक सर्टिफिकेट होगा, अपने घर में सजा के रखेगा। कोई भी अमीर आदमी ये गाड़ी इस तरह से खरीद लेगा कि उसके लिए खबर भी लगेगी, उसका नाम भी होगा और पाकिस्तान के लिए उसने ये कुर्बानी दी, जबरदस्त तारीफें हो जाएंगी। तो आप ये ऑक्शन कर दीजिए। ये जो है ना कि अब हम चाहते थे कि हम वापस कर दें, लेकिन हमें बताया गया कि खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा, ये बहुत ही लेम एक्सक्यूज है। आपने ये गाड़ी बहुत बुरे हालात में खरीद ली है, जिस तरह पाकिस्तान के इंतहाई मखदूश हालात में और पाकिस्तान की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क करने के बाद, हर पाकिस्तानी की ऐसी की तैसी करने के बाद, इस हुकूमत ने 11 अरब का जहाज खरीद लिया, पंजाब हुकूमत ने, और अब यह काम दिखाया गया है। तो शर्म आनी चाहिए एक आम आदमी के पैसे पर यह सब कुछ करते हुए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।